अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? लेसन नंबर 7। लेसन 7, इसका नेम क्या है? आवर कंट्री। आई होप आपको अब आज विजिबल दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें एक तो मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, एंड द सेकंड थिंग इज कि मैंने इसमें इंक ऐड करी। आवर कंट्री, प्यारी प्यारी इंडिया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको किसी भी लैंड फॉर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा कि मतलब कैसे कोई चीज बनी या कैसे कोई चीज खत्म होती है, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हमारी कंट्री जो है बेसिकली कहाँ लाई करती है, हमारी कंट्री के आसपास कौन सी कंट्रीज है, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल मैप क्या है, हमारी कंट्री का फिजिकल मैप क्या है, हमारी कंट्री में कौन सा माउंटेन कहाँ पे लाई करता है, हमारी कंट्री में कौन सी रिवर कहाँ पे लाई करती है, हमारी कंट्री में कहाँ पे डेल्टा है, हमारी कंट्री में कहाँ पर पेनिनसुलर है, हमारी कंट्री में कहाँ पर मैदान है, हमारी कंट्री में कहाँ पर हमारी कंट्री के आसपास कौन से ओशियंस हैं, कौन से कंट्रीज है। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हम बोल्ड वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मैप बनाएंगे, क्योंकि जब मैप बनाते हैं ना तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब पता है अभी मैंने इससे 10 मिनट पहले जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी और 10 मिनट की वीडियो हो गई थी, जैसे ही लाइट चली गई गुस्सा आ रहा था, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी। तो देखो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है। पहले तो ऊपर थोड़ा हार्ट शेप से बनाते हैं, फिर ऐसे करके ये है सिक्किम, इधर जाएंगे तो ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब इधर जाएंगे तो ये ऐसे करके कुछ है, यहाँ से कुछ उठा सा है, फिर ऐसे करके ऐसे करके कुछ है ना। यहाँ से थोड़ा सा गलत बना है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके जाता है ये ऐसे करके कुछ। वाव, ठीक बनाया, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा ठीक बनाया। तो ये मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, ऐसे कुछ दिखती है, एग्जैक्टली सेम नहीं बना पाए लेकिन उसके जैसा थोड़ा बहुत है। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, अब हमारा जो भारत है ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? हम प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप पठार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। देखो पेनिनसुलर या प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से ये, और तीसरी तरफ से इस तरफ से। अब इनके नाम क्या है? ये क्या है? ओशियंस है। बेसिकली पानी एक ही होता है, लेकिन जैसे इंसान एक ही होता है ना, उसको 2-2 नाम रख दिया जाता है। जैसे मेरा नाम क्या है? नेहा भी है और सुजाता भी है, लेकिन इंसान तो मैं एक ही हूँ। तो इसी तरीके से पानी एक ही है, समुद्र एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग डिस्टेंस या फिर अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग नाम रख दिया गया है। तो हमारे कंट्री के, हमारी जो भारत है उसके राइट हैंड साइड में कौन सा है? यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। नीचे कौन सा है? हमारा प्यारा प्यारा हिंद ओशियन या फिर इंडियन ओशियन। ठीक है, और जो इस तरफ हमारा वो है अरेबियन सी। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों जगह से ये वाला जो इंडिया का पार्ट है वो किससे घिरा हुआ? समुद्र से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुलर। इस वजह से इसको पेनिनसुलर बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो ये तो समझ आ गया होगा। अब हमने डिस्कस किया इसके ओशियंस के बारे में कि कौन कौन से ओशियन से घिरा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है क्या है तुम्हारा? बेसिकली पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय पठार। पठार मैंने बताया था कल, आपको याद करो मैंने इस पठार की क्या सिग्निफिकेंस बताई थी? पठार की मैंने सिग्निफिकेंस बताई थी कि पठार में आपको हमेशा कोयला मिलेगा और मिनरल्स मिलेंगे बहुत सारे, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीजें, कोयला, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? पठार से मिलेंगी। क्योंकि ये जो बेल्ट्स होती हैं ये आपके आगे आएगा, आप अगर पढ़ोगे तो। जो पठार जो है वो कैसे बना था? बेसिकली हमारी, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी कंट्री थी वो अफ्रीका के पास थी। जब वो यहाँ से एक यहाँ पे आता है मालदीवियन पॉइंट, ऐसे कुछ करके है, ऐसे जब करके वो ट्रेवल कर रही तो यहाँ पे आके वो उससे टकराई। जब यहाँ से टकराई तो क्या हुआ? प्लेटो का या फिर नीचे से क्या हुआ? लावा निकला। लावा, जब 2 प्लेट आपस में टकराएंगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, विस्फोट तो होगा ही। मैंने बताया था कि आपको एक नीचे और एक ऊपर चली जाएगी, लेकिन फिर भी गैप तो इसमें जब ऐसे होता है तो गैप तो बचता ही ना फिर भी। तो यहाँ से क्या होगा? लावा निकलना शुरू होगा, और जब लावा निकल के जब वो ठंडा हो जाता है, उसमें हाइट, उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर कर दिया जाता है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हीरा जो होता है, पहले क्या होता है? वो कोयला ही तो होता है, काला काला, लेकिन उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है, स्पेसिफिक हीट मिलती है, स्पेसिफिक प्रेशर मिलता है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी कुछ चीजें होती है। तो पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में आप समझ गए होंगे। अब पेनिनसुलर प्लेटो तो है, लेकिन इसके अंदर स्टेट्स भी है हमारे। जैसे यहाँ पर जो है हमारा महाराष्ट्र है,
ठीक है, इसके बाद गोवा आ जाता है, उसके बाद हमारा कर्नाटक आ जाता है, उसके बाद केरला आ जाता है। ठीक है, अब जो कर्नाटका वाला एरिया है ना, उसको मैंने कल भी बताया, धारवाड़ का पठार कहते हैं इसको। और ये वाला जो है यहाँ पे बेसिकली ये वाला इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे क्या फेमस है, यहाँ पे कोयला निकलता है ज्यादातर। और ये वाला जो धारवाड़ का पठार है, यहाँ पे मिनरल बेल्ट है, मतलब यहाँ पे हीरा सोना चांदी तांबा ये सब निकलता है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमने पेनिनसुला के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे भारत में ऊपर की तरफ क्या है। हमारा कंट्री जो है ना, मतलब उसमें सारी चीजें हैं जो एक देश के लिए जरूरी होती है। एक देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो एक समुद्र से घिरा, समुद्र के आसपास हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी, तो सबसे सस्ता साधन पता है कौन सा है? सबसे सस्ता साधन है शिप के द्वारा, पानी के द्वारा, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है बहुत ही कम आता है। अब वहीं एरोप्लेन का देखिए, एरोप्लेन का कॉस्ट सबसे ज्यादा आता है। रोड ट्रांसपोर्ट का देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। इसलिए आपने ज्यादातर देखा होगा, अब भी जो ज्यादातर सामान है, अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा रहे हैं तो वो किससे जाते हैं? बेसिकली वो शिप वगैरह से ही जाते हैं, क्योंकि उनका जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है। और अगर कोई कंट्री अपने शिपमेंट पे या फिर कार्गोस पे ही अपना जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी, तो फिर उसके यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। और अगर उसके पास, किसी कंट्री के पास ये सारी चीजें हो, मतलब अगर वो जल से घिरा हुआ हो या उसके आसपास सी हो, तो क्या करना पड़ता है? ये उसके लिए मतलब काफी बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो हमने पेनिनसुला के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे मैदान है। पता है आपको, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है हमारे, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। यहाँ पे गंगा का प्लेन है, आई होप दिख ही रहा होगा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन है। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन की सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे अच्छी खेती होती है, बहुत सारी क्रॉप्स निकलती हैं, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स निकल सकते हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे मिल सकते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा नीचे नहीं होता है, आराम से खोद के पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। और मतलब काफ़ी सारी फैक्ट्रीज डेवलप हो जाती है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे नॉर्थ प्लेन्स पे बेसिकली मिल जाते हैं। तो हमने अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी देख लिया कि कहाँ पर लाई करता है। अब बेसिकली मैं आपको पोजीशन बता रही हूँ और लोकेशन बता रही हूँ कहाँ पे कौन चीज लाई करती है। ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया, ये हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है। अब क्या है, यहाँ पे राजस्थान, ये है हमारा राजस्थान, ये गुजरात है, ये हमारा राजस्थान। यहाँ वाले एरिया में आपको पता है क्या है? हमारा थार डेजर्ट। ठीक है, ये अकेला ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बाकी सारे रेगिस्तानों में कोई पॉपुलेशन नहीं रहती। अब यहाँ पे भी ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना हमारे हिमाचल प्रदेश के आसपास, पंजाब के आसपास यहाँ पे क्या है? भाखड़ा नांगल बांध है। तो भाखड़ा नांगल बांध से ना एक नहर को यहाँ पे क्रॉस करवा दिया गया है, उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। अब उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारा पानी अरेंज हो जाता है या मैनेज हो जाता है। इस वजह से जो थार रीजन है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि और जो और रेगिस्तान है उनके मुकाबले में डेवलप है बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से फिर ज्यादा है। और आपको ये तो पता ही कि हमारे कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? एरिया वाइज राजस्थान ही है ना। और सबसे छोटा गोवा। गोवा कहाँ लाई करता है? एक बार अपने सारे स्टेट्स देख लें कौन कहाँ पर लाई करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। देखो शुरू करेंगे। ये हमारा पहली बात तो ये हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब कुछ बच्चों को किसमें प्रॉब्लम होती है? यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में। देखो स्टेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टेट का मतलब होता है जिसकी खुद की एक कह सकते हैं, जिसकी खुद की एक सरकार हो सकती है। एक अगर आसान तरीके में बताना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि उसमें खुद का एक मुख्यमंत्री होगा। जैसे अगर पूरे देश की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राज्य की बात करें तो वहाँ पे उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वहाँ पे सारे डिसीजन किससे पूछ के लिए जाते हैं? मुख्यमंत्री से पूछ के लिए जाते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? यहाँ पे जो शासन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो IAS IPS इन सब के द्वारा किया जाता है। मतलब और जो IAS और IPS क्या होता है? ये होती है सेंट्रल सर्विसेज, मतलब जो सेंटर के द्वारा कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। मतलब ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसके द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं? सेंटर के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि जहां पे या जिस भी एरिया पे सेंटर के द्वारा शासन किया जा रहा है, ठीक है, या तो उसके ऑफिसर्स के द्वारा या उसके ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो कह सकते हैं कि वो यूनियन टेरिटरी है। इंडिया क्या, सॉरी दिल्ली क्या है? इट्स ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इट्स ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी, इट्स ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। एंड these are the which we have 8 union territories। and now क्या हो गया कि दमन दीव और दादरा और नगर हवेली इन चारों को एक ही में कंबाइन करके एक ही बना दिया है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी होप को समझ में आ रही होंगी। 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मतलब तो समझ आ ही गया होगा, है ना। तो आगे देखते थे कौन कौन से स्टेट्स हमारे में। ये यहाँ पर है लद्दाख, ये नीचे जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ये रहा पंजाब, यहाँ पे लद्दाख लिखे थे, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है, यूके लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा, ये यहाँ पे कुछ नहीं होता हमारा, यहाँ ये ना, यहाँ पे नेपाल शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे रहता है कुछ, ठीक है। ये उत्तराखंड के नीचे यूपी आ जाता है, यहाँ पे ये दिल्ली आ जाता है हमारा, यहाँ पे ये पूरा हरियाणा, क्योंकि दिल्ली जो है चारों तरफ से, तीनों तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, ये दिल्ली है और ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे बिहार, इसके नीचे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड, ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये है तुम्हारा सिक्किम, ठीक है। इधर की तरफ देखते हैं फटाफट जल्दी देख लेते हैं। ये है राजस्थान, ये है गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र, इसके नीचे होगा गोवा, यहाँ पे होगा कर्नाटका, यहाँ पे होगा केरला, अब यहाँ पर होगा तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या होगा, तेलंगाना। अब तो तेलंगाना अलग हो गया है, तो तेलंगाना मान लो, ये मैंने थोड़े छोटे से बना दिए हैं, ठीक है। ये तेलंगाना है, इसके ऊपर हैदराबाद होगा, हैदराबाद नहीं आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे उड़ीसा होगा, ठीक है, उड़ीसा यहीं पे थोड़े छोटे छोटे बना दिए मैंने। ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा इधर की तरफ झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे ये मध्य प्रदेश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया। ये यहाँ पे गोवा बना दिया, राजस्थान ये हो गया, ये हो गया गुजरात। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी शो कर देते हैं। ये है तुम्हारा असम, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये त्रिपुरा, और यहाँ पे ये है मेघालय। तो ये है, और यहाँ पे ये रहा मिजोरम, ठीक है, सॉरी ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो ये है, एक बार खुद बनाओगे तो, और ऐसे करके बनाओगे तो याद भी रह जाएगा, है ना। तो एक बार बनाने की कोशिश करना और बना भी लेना, 2-3 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है जो हमारी कंट्री को टच करते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, वैसे तो हमारे आसपास 7 कंट्रीज है जो हमारे इंडिया को टच करती हैं, जो हैं पाकिस्तान, इधर से शुरू करते हैं हम लोग पहले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए एक लॉजिक है, मैं बताऊंगी, देखो सुनो। जो अफगानिस्तान की कंट्री है, जो अफगानिस्तान कंट्री है वो हमारी कंट्री से डायरेक्ट टच नहीं करती है अब, लेकिन पहले करती थी, पहले तो वो हमारा ही था। तो लेकिन क्या हो गया, जब से जो पीओके है, जो पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब से वो पाकिस्तानियों ने उसको अपने कब्जे में किया है, तब से क्या होता है, जो पीओके है सिर्फ वही टच करता है, और हमारी जो कंट्री का मेन पार्ट है वो टच नहीं करता। बेसिकली ये हमारी कंट्री का मेन पार्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने चोरी कर लिया हमसे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जरूर, अपनी कंट्री में हम उसको वापस मिला लेंगे, और हमारा पूरा अखंड भारत जब निकल के आएगा ना, तब लोगों को पता लगेगा, तब हम पूरी दुनिया में रूल करेंगे। जैसे अभी यूएसए, चाइना डोमिनेंट दिखा रहे हैं ना, इतना हमारा भी दिन आएगा जब मेरी कंट्री नंबर 1 पे होगी। और उसी के लिए हम लोगों को पढ़ना है, बेसिकली अपने देश के लिए, ठीक है, किसी के लिए नहीं पढ़ना, ना अपने लिए, ना अपने किसी करीबी रिश्तेदार के लिए, बाल बेच लो पैसों में, बालों के बदले में टप ले लो, बाल्टी ले लो, कुर्सी ले लो, टप लो टप, टूटे फूटे टच के खराब फोन से टप ले लो, बाल्टी ले लो, कुर्सी ले लो। देखो तो मैंने क्या बोला, किसी के लिए नहीं पढ़ना, ना अपने लिए, ना अपने किसी खास रिश्तेदार के लिए या अपने खास इंसान के लिए। पढ़ना है तो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपनी भारत माता के लिए। कभी भी उसको हमें जरूरत पड़े तो हम अब कभी भी अपनी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमेशा अपने आप से ये प्रॉमिस रखो, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है जो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री है वो, यहाँ पे ना इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और यहाँ पे ना वो जो होता है अतिथि देवो भव, या फिर जो नम्रता वाले जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारत का, हमारे भारत की जो कण कण है ना, उसमें नम्रता और क्या कह सकते हैं, प्यार, ये सब भरा हुआ है। अभी टर्की को देख लो, टर्की हमारे जो हमारा जम्मू कश्मीर है
ठीक है, उसमें जब पाकिस्तान घुसपैठ करता है तो टर्की कभी भी हमारे साथ नहीं देता जम्मू कश्मीर के मैटर पे। लेकिन अभी जब वहां पे इतना भयानक भूकंप आया तो हमारी कंट्री फर्स्ट कंट्री थी जिसने उसकी जाके हेल्प की। सोचो, चाइना है, चाइना ने क्या किया, इतना ज़्यादा कोरोना फैलाया, लेकिन फिर भी हमारी जो कंट्री है उन्होंने क्या किया, चाइना के यहाँ पे जब दवाइयों का स्टॉक जो कम हो गया था, खत्म होने वाला था, तो हमारी कंट्री ने उनको फ्री में दवाई प्रोवाइड कराई। ऐसा कोई होगा? चाइना हमारे साथ कितना दुर्भाव करता है। चाइना किसी का भी सगा नहीं है, चाइना, अमेरिका, रशिया तो फिर भी हमारा थोड़ा बहुत नहीं, रशिया हमारा फिर भी साथ देता है, लेकिन चाइना, अमेरिका, ये दोनों तो इतने दोगले इंसान है ना, कुछ पता नहीं चलता। जैसे इंसान का होता है ना, वो डुअल पर्सनालिटी होती है, तुम्हारे देखने के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, तो ये लोग तो ऐसे, इनका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात कह सकते हैं कि रशिया हमारे फेवर में ही रहता है हमेशा, इंडिया के फेवर में। तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे ना मैं देखती हूँ तो मतलब कभी कभी न्यूज़ वगैरह, कभी नहीं, मोस्टली सुनते ही हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों में इंसानियत ही नहीं है। मतलब लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ वही देख लो, जब हमारे भारत में जब भी अगर एक मुसलमान को भी दिक्कत होगी ना, तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो ऐसे चढ़ के बैठेंगे हमारे ऊपर, जैसे हम उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन चाइना में जो सिंगजियान रीजन है, जहाँ पे बीगर मुसलमान रहते हैं, वहां पे तो इतना बुरा हाल है उनका, उनको शॉर्ट स्कर्ट्स पहननी पड़ती है, वो अपने मुंह पे नकाब नहीं रख सकते। मतलब उनके रिलीजन की तो क्या बोलूं, मतलब उनका रिलीजन उनको एग्जिस्ट नहीं करने देते वहां पे। तो ये चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानी कुछ बोलता ही नहीं है। और बेसिकली पाकिस्तान को तो टर्की की पहले मदद करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कहाँ सो रहा है। तो ये चीज़ है, इसलिए मेरे को लगता है कि अपना इंडिया ना बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ के लिए। मेरे को जो गांधी जी है ना, उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही लगता है अपने देश के साथ कि कोई कितना भी बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हम हमेशा उसके साथ अच्छा करेंगे, हमेशा अच्छा व्यवहार करेंगे। चाहे तुम हमें मतलब किसी भी कंडीशन में ला दो, लेकिन हम तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, ये तो बड़े लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, तो मेरी आशा है कि आप लोग अपनी जिंदगी के लेवल पे और अपने लेवल पे भी करोगे, इससे खुद को ही सुकून मिलता है। तो ये है। अब हम कंट्रीज देखते हैं जो हमारे आसपास हैं। देखो, इधर तो है हमारा इधर है पाकिस्तान, हमारा ही बोल लो भाई, हमारा ही हो जाएगा, देख रहे हैं कुछ दिनों में, कुछ सालों में। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक, ये चाइना है इस तरफ, ये नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और नीचे है बांग्लादेश, और ये रहा म्यांमार साइड में। ठीक है, एक बार देख लो, दोबारा से बता देती हूँ। पाकिस्तान, और पहले तो लाइन वाइज यूज करा करो, तब याद करा करो, तब याद होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 कंट्रीज है जो हमारे इंडिया को टच करती है। देखो दोबारा से रिपीट करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, 7 कंट्रीज हो गई। आई होप आपको याद भी हो गई होंगी। अब हमें एक चीज देखनी है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो कितना है बताओ। जब तक बता दो, अगर याद करा होगा मेरी पिछली वाली वीडियो से तो कमेंट में लिख दो। आज मेरे को जाना भी है, जल्दी जल्दी समझा, जल्दी जल्दी कर लूँ अपना, मन तो है नहीं जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, सब मिलेंगे। ये हमारी कंट्री है। तो क्या बताने वाली थी मैं, हाँ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। देखो सबसे पहले लैटिट्यूड देखते हैं। मैंने बताया था लैटिट्यूड क्या होती है, तो अक्षांशीय रेखा कहाँ से कहाँ तक है। ये जो है हमारा, इसको यहाँ से नहीं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें 2 चीजें, 2 आइलैंड और कवर किए जाते हैं। एक तो है अंडमान निकोबार, जो इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में, ठीक। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये अरेबियन सी में है, और ये बे ऑफ बंगाल में है, और इंडियन ओशन ये रहा। तो मेरी एक बात सुनो, देखो यहां से ना, जैसे इसके नीचे से मान लो, यहां से ये तुम्हारा 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, ये ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको 8
डिग्री बोलेंगे और 4 मिनट बोलेंगे, ठीक है, 4 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होके पूरे यहाँ तक जो जाता है वो कितना जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है, समझे? क्योंकि यहाँ इसके नीचे जाओगे तो 0 डिग्री इक्वेटर आएगा। अब इसे ऊपर बढ़ोगे तो क्या 8 डिग्री 4 मिनट यहीं से तो स्टार्ट होगा, यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। अब हम देखते हैं लैटिट्यूड, हमने लैटिट्यूडनल देख लिया, हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल या फिर क्या कहते हैं देशांतरीय विस्तार, ठीक है, वो कितना होता है यहाँ से यहाँ तक। देखो ये कितना होता है 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है, ठीक है। कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार, वो होता है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कितना और कैसे। और ये तो पता ही होगा कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है, क्योंकि वहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को कंसीडर किया जाता है। तो वहां से अपनी कंट्री को अगर देखेंगे इंडिया को, तो हमारा जो इंडिया का जो वो है टाइम बताने वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है 82.5 है, ठीक है, 82.5 है, 82.5 ईस्ट। तो ये हमारी जो कंट्री है और लंदन से कितना आगे हमारी जो कंट्री है वो 5 और 30 मिनट आगे है, ठीक है, प्लस में आगे को क्या किससे शो करते हैं, प्लस में, प्लस से शो करते हैं। तो ये भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे चैप्टर में और क्या दे रखा है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल ये सब तो बता ही दिया मैंने सारा। ये सारी चीज़ें कर ली मैंने। ये भी बता दिया, ये बता दिया। अच्छा फिजिकल डिवीजन पे आते हैं आप, है ना। फिजिकल डिवीजन बहुत आसान है, इसको भी बता देंगे। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, फिर बस फिजिकल डिवीजन बताना है, ठीक है। तो आप एक काम करा करो, इसमें समझा देती हूँ, इसको पढ़ा देती हूँ, तो एक बार इसको घर पे पढ़ लिया करो, तो ज़्यादा अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखो एक और चीज़ बता देती हूँ, हमारी जो कंट्री है उसका जो ऊपर से नीचे तक का जो लेंथ है वो कितना है 3200 किलोमीटर, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये गिर गया, क्यों गिर रहा है? मेरी तो आज पता नहीं क्यों 2-3 दिन से तबीयत ही ठीक नहीं है। घर पे जब अकेले रहते हो ना तो बहुत बुरा सा फील होता है। अकेले रहो, लड़ते बढ़ते रहो भाई बहनों से, तो सही लगता है ना। अब मैंने पता 2-3 दिन से खाना भी सही से नहीं बनाया, ना खाया ना बनाया। चलो अब कल तो आ ही जाएंगे, आज मैं भी जा ही रही हूँ। अब हमें क्या देखना है, हाँ अब हम आते हैं अपने फिजिकल डिवीजन पे। फिजिकल डिवीजन ऑफ प्यारा प्यारा भारत। अब सुनो फिजिकल डिवीजन में मतलब क्या क्या आता है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है कि हमें कोई चीज मतलब कैसी दिख रही है, उसका फिजिकल दिखने का वे क्या है। मतलब जैसे कि पहाड़ मैदान, वो हमें कैसे दिखते हैं और कहाँ पर इस्टेब्लिश है। फिजिकल बेसिकली उसी चीज को बोला जाता है कि किसी को बॉडी स्ट्रक्चर या किसी की शेप कैसी है, उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल बोला जाता है। तो हमारे कंट्री में फिजिकल चीजें सबसे पहले हम किसको शो करेंगे, माउंटेन को शो करेंगे, दूसरा रिवर्स को शो करेंगे, ठीक है, तीसरा क्या बोलते हैं उनको, आइलैंड्स को शो करेंगे। ये हमारी कंट्री में बेसिकली लाया करते हैं सारी चीजें। चौथा पेनिनसुला को शो करेंगे, पांचवा कोस्टल रीजन या कोस्टल रीजन तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, इनको शो करेंगे। तो ये सारी एक बार नोट कर लेना, इन सारी चीजों से मिला के हमारा जो मतलब फिजिकल है वो फिजिकल डिवीजन है वो बन जाता है। तो उसके लिए मेरे को मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। लिखने में बहुत टाइम लगता है, अगर समझाना फटाफट फटाफट समझा दो। लिखो फिर मिटो, या तो ब्लैक बोर्ड पे या तो व्हाइट बोर्ड बढ़ाओ, है ना, तब सही रहता है।
है, ये हमारी कंट्री है। अब जो कोस्ट देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहले माउंटेन्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है। उसके बाद यहाँ पे इसकी काफी सारी रेंजेस हैं। इसको बोलते हैं, लास्ट वाली रेंज को क्या बोलते हैं, शिवालिक माउंटेन, जो बिल्कुल लास्ट में है। शिवालिक में क्या स्टार्ट हो जाता है, मतलब शिवालिक बिल्कुल ऊंचा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे सिल्ट वगैरह बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा है अरावली पर्वत, सबसे पुराना है ये। और अरावली पर्वत है, पर कैसे माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है और सबसे पुराना माउंटेन है। अब तो ये खैर मतलब काफी कम हो गया है। और ये अरावली माउंटेन है, वो कहाँ तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो रायसीना की पहाड़ी पर है। और रायसीना की पहाड़ी किसका एक पार्ट है, वो अरावली माउंटेन का पार्ट है। तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया मेघालय में है ये। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे नागा हिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मीजो हिल्स हैं, ठीक है। मीजो हिल्स को ब्लू हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक सीरीज है, उसको बोलते हैं अजंता की सीरीज, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। अब यहाँ पे जो विंध्याचल है और जो सतपुड़ा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ठीक है। सतपुड़ा के ये जो यहाँ पर है, यहाँ से एक रिवर जाती है, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर जाती है, इसका नाम है तापी। देखो, तो ये वाला जो है वो अरावली है, इधर जो ये इधर शिवालिक है। शिवालिक हिमालय पर्वत यहाँ पर है सबसे ऊपर, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है। हमारे यहाँ से पता है चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी जो वाइंड होती है वो आती है, लेकिन जो हिमालय क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और हिमालय जो हमें वो नॉर्थ की तरफ से बहुत सारा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि अगर उधर कनेक्टेड रहेगा तो हमें वहां से भी क्या कह सकते हैं, जो हमला होता है उसका खतरा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे हिमालय जो हमें हमारे प्रोटेक्ट करता है। और हिमालय जो है वो रेंज ऑफ हिमालयाज है, मतलब हिमालय एक पर्वत नहीं है, हिमालय क्या है, श्रृंखला है पर्वतों की। तो यहाँ पे ऐसी पहले मैं ये बता देती हूँ, हिमालय की श्रृंखला, जैसे हिमालय है, इसके इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के पीछे वाला पार्ट, ठीक है। ट्रांस मतलब पीछे, उसको पार करके जाना है। ट्रांस हिमालय के बाद ये होता है तुम्हारा ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा मिडल हिमालय, उसके बाद आता है तुम्हारा ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। हाँ, तो 4 पार्ट हो तो गए। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक क्या है, सबसे इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो शिवालिक है। अब इधर की तरफ क्या है, अरावली रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और ये फोल्ड माउंटेन था एक, अब तो ये मतलब टूटता जा रहा है। तो इसकी जो ये जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पे बना हुआ है, राइनस्टान की जो पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और जो राष्ट्रपति भवन है बेसिकली वो रायसीना की पहाड़ी पे बना हुआ है। और जो रायसीना की पहाड़ी है वो एक अरावली श्रृंखला का एक्सटेंशन है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यह है विंध्याचल, इसके नीचे सतपुड़ा, उसके नीचे अजंता। अब ये है तुम्हारी नर्मदा रिवर जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से निकलती है। और ये है तुम्हारी ताप्ती रिवर, ठीक है। सिर्फ ये 2 एक्सेप्शन है, ये 2 नदियां जो कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती है। बाकी सारी जो रिवर है, चाहे गंगा को देख लो, चाहे ब्रह्मपुत्र देख लो, महानदी नर्मदा, महानदी कृष्णा, गोदावरी, ये सारी कहाँ गिरती है, ये सारी गिरती है तुम्हारे बे ऑफ बंगाल में। इसकी वजह से यहाँ पे एक डेल्टा ही बनता है, किसकी वजह से, गंगा की वजह से और ब्रह्मपुत्र की वजह से। सुनो, जब गंगा जो है, जब वो बांग्लादेश में एंटर करती तब उसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब जब गंगा पश्चिम बंगाल में आती है तो वो 2 श्रृंखला में बढ़ जाती है। एक श्रृंखला को क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। और जो पश्चिम बांग्लादेश में चली जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पद्मा, बोलते हैं गंगा को। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको क्या कहते हैं, उसको बांग्लादेश में जब वो आती है उसको बोलते हैं जमुना, यमुना नहीं, जमुना, ठीक है। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं आपस में तो इसकी क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है, मेघना, ठीक है। और जो मेघना है फिर यही क्या करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा क्या होता है, नदियों के द्वारा
जो धूल मिट्टी पत्थर ये जो सारी चीजें होती हैं वो एक जगह जब इकट्ठी कर दी जाती हैं तो उसको कहलाते हैं डेल्टा। ठीक है, वो कहलाता है डेल्टा, हिंदी में डेल्टा ही बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे बहुत बड़ा, वर्ल्ड का बहुत बड़ा डेल्टा है, वो है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सुंदरी वन भी पाए जाते हैं। सुंदरी वन पाए जाने की वजह से इनको हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, ये वाला है वेस्टर्न घाट, ये वाला है ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद नीचे अन्यामलाई की पहाड़ी है। केरला में नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटका और केरला के बीचों बीच है। और बहुत सारे छोटे मोटे पहाड़ हैं वो यहाँ बीच में हैं, जैसे कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तो गुफाएं हैं खैर, लेकिन पहाड़ जो हैं वो भी हैं यहाँ पे। और बस, और यहाँ पे कोस्टल रीजन है उड़ीसा, तो पूरा कोस्टल रीजन है। यहाँ पे हमारे आइलैंड्स हैं, ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, और तो यही है आपकी बुक में, और तो कुछ है नहीं, सारा तो डिस्कस कर लिया मैंने। हाँ, एक और बात बतानी है कि 2001 में भुज में, गुजरात के भुज में, गुजरात कहाँ है ये रहा, गुजरात के भुज में एक इतना भयानक भूकंप आया था, 9 रिएक्टर का आया था। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, और आया किस टाइम पे था, 26 जनवरी के दिन आया था, और सुबह 9 बजे ही आया था। उसकी टाइमिंग बड़ी मस्त थी, मतलब जिस टाइम पे फ्लैग होस्ट करते हैं ना उसी टाइम पे। तो क्वेश्चन आंसर कर लोगे। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन बताने जो बड़े बड़े, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, और कोस्टल रीजन है। ठीक है, ये सारी चीजें बता देना। इंडिया शेयर्स इज बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, उनके नाम बताने बता दोगे। विच 2 मेजर रिवर फॉल इन अरेबियन सी, कौन सी बड़ी रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है, नर्मदा और तापी। नेम द डेल्टा फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, डेल्टा का नाम बताओ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, वो कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, नेम द डेल्टा फाउंड बाय द गंगा एंड, ये तो पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट और कितने टेरिटरी, 28 और 8। वाई डू लार्ज नंबर ऑफ, ये तो पता ही है कि ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्यों रहते हैं। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही बताते हैं और अपने लेक्चर को ऑफ करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा भी लेक्चर हो गया है और सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बस ये एक चीज रह गई थी, इसको देख। देखो, जो लक्षद्वीप है, पहली बात तो मुझे ये बताओ, लक्षद्वीप जो है तुम्हारा वो कहाँ पर है, मतलब अरेबियन सी में है या फिर बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप है जो हमारा कहाँ है, वो अरेबियन सी में है। देखो, एक ज़ूसेंथिया करके क्या होता है, एक प्लांट होता है। ठीक है, और कोरल पॉलिप, कोरल पॉलिप करके क्या होता है, एक छोटा सा कीड़ा कह सकते हैं हम उसको, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो। पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है यार गले में, पेट में। देखो, कोरल पॉलिप्स ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो प्लांट है वो ज़ूसेंथिया। ठीक है, तो क्या होता है, जो ज़ूसेंथिया प्लांट है कहता है यार मेरे को तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं, मैं खाना कैसे बनाऊंगा, क्या खाऊंगा क्या नहीं। और जो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरल पॉलिप है वो कहता है यार मेरे को तो रहने की जगह नहीं मिल रही, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, और जो खाया है मैंने उसको कहाँ पे निकालूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो ऐसा हुआ एक दिन, कोरल पॉलिप और ज़ूसेंथिया ये दोनों कहीं गए थे घूमने। ठीक है, गए थे चांदनी चौक। अब चांदनी चौक में इतनी भीड़ थी कि जो बंदा किसी को जानता नहीं है वो भी टकरा ही जाएगा, मतलब वो ऐसा होगा कि मतलब अगर वो ना ही भी जानता हो तो जान जाएगा वहां पे जाके, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना। अगर कोई 10 बंदे भी एक दूसरे को नहीं जानते ना तो बार बार टकराएंगे और आपस में जान ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ भी, टकराए। तब इन्होंने बोला कि यार मेरे को तो मतलब ऐसा हो रहा है, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, लेकिन इसने बोला यार मेरे को तो जगह ही नहीं मिल रही, लेकिन मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उन्होंने कर ली दोस्ती। अब दोस्ती को हम प्लस से डिनोट कर देते हैं। जब दोस्ती कर ली उन्होंने, तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू मेरे ऊपर अपना घर बना ले, और एक काम करिए, जब तू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो मेरे को दे दियो, मैं क्या करूंगा उससे ना अपना खाना बना लूंगा, और तू एक काम करिए, तेरे को रहने के लिए घर मिल जाएगा, और भाई तेरी भी बल्ले बल्ले और मेरी भी बल्ले बल्ले। ठीक है, तो उस दिन से क्या हुआ, फिर इनकी दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हुई तो क्या हुआ, फिर ये इसी के ऊपर रहने लगा, कोरल पॉलिप ज़ूसेंथिया के ऊपर रहने लगा। जब रहने लगा तो क्या हुआ, जब ये मर जाता था
कोरल पॉलिप, क्योंकि जानवर तो मोस्टली जल्दी मर ही जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खास कर वो। तो जब वो मर जाता था तो इनके ऊपर ना क्या होता है, एक सेल टाइप में होता है, जैसे कॉडी जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब ये मर जाता है तो अंदर उसके एनिमल होता है, वो तो खत्म हो जाता है गल सड़ के, लेकिन ऊपर का जो खोल है वो क्या हो जाता है, वो रह जाता है, ठीक है। अब जब वो रह जाता है तो क्या होता है, जब वहीं पे छोड़ के जाता है तो वो सालों साल जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, वो ऐसे डिपॉजिट होते होते मतलब बहुत एक तरीके के लैंड का निर्माण कर लेते हैं, या फिर आइलैंड बन जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कोरल आइलैंड। समझे बेटा? अच्छा था ना ये वाला टॉपिक, मुझे मजा आया इसको पढ़ाने में। तो आज के लिए यही इतना काफी है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइफ एंजॉय करो अपनी अच्छे से।